अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। चाहे आप ऑनलाइन नादरा कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर नादरा ऑफिस से, दोनों सूरतों में डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से बहुत से लोगों का नाइकॉप कार्ड ऑनलाइन में पेंडिंग में है। अगर आपका नाइकॉप कार्ड नहीं बना हुआ और आप पहली बार नाइकॉप कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको पहली बार नाइकॉप कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, और अगर आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल से कम उम्र बच्चों का नाइकॉप कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स की तफसील नादरा की लेटेस्ट और अपडेटेड पॉलिसी 6.0 के मुताबिक बताई जाएगी। नादरा की पॉलिसी ऑफिशियली नादरा की वेबसाइट पर मौजूद है, मगर सिर्फ उसे रीड करके आसानी से समझना मुश्किल है। इस वीडियो में आपको आसान अल्फाज में सब कुछ समझाया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। अगर आप पहली बार नाइकॉप कार्ड बनवा रहे हैं और आपके नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो ऐसी सूरत में नाइकॉप कार्ड बनवाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो नोट कर लें। इस हवाले से हमारे पास दो केसेस होते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनकी पैदाइश पाकिस्तान की है और वो पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हैं, तो उन्हें पहली बार नाइकॉप कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपके पास अपने वालिद और वालदा का नादरा आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर वालिद या वालदा का नादरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप किसी भी ब्लड रिलेटिव जैसे आपके भाई या बहन के नादरा आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपके वालिद और वालदा का नादरा आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन वो हयात नहीं है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपको अपने वालिद और वालदा का नादरा आईडी कार्ड मनसूख करवाना होगा। आपके वालिद या वालदा का नादरा आईडी कार्ड आपका कोई भी भाई या बहन जिसका नादरा आईडी कार्ड बना हुआ है वो नादरा ऑफिस जाकर उसे कैंसिल करवा सकता है। नादरा ऑफिस से आईडी कार्ड किस तरह से कैंसिल करवाया जाता है, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वालिद या वालदा के हयात ना होने की सूरत में आपके किसी भाई या बहन के नादरा आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपका कोई भाई या बहन भी नहीं है तो ऐसी सूरत में आप अपने साथ किसी भी अजीज़ या दोस्त जिसका नादरा आईडी कार्ड बना हुआ है उसे अपने साथ लेकर नादरा ऑफिस जाना होगा, क्योंकि उस अजीज या दोस्त को नादरा ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक विटनेस देना होगा। सेम इसी तरह से अगर वालिद या वालदा हयात हैं तो उनमें से किसी एक को आपके साथ नादरा ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक देना होगा, और अगर वालिद और वालदा हयात नहीं हैं तो भाई या बहन में से किसी एक को आपके साथ नादरा ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक विटनेस देना होगा। अगर आपका कोई भी खूनी रिश्तेदार हयात नहीं है और आप किसी अजीज़ या दोस्त को अपने साथ नादरा ऑफिस नाइकॉप कार्ड बनवाने के लिए लेके जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको एक हल्फनामा भी बनवाना होगा। ये आपके सामने स्क्रीन में हल्फनामे का फॉर्मेट शो हो रहा है। ये हल्फनामा आपके दोस्त या अजीज़ की तरफ से बनेगा। इस तरह के केस में पहली तरजीह नाइकॉप कार्ड अप्लाई करने वाले के दादा, दादी, चाचा, फुप्पी, मामू या खालों को दी जाएगी। अगर ये रिश्तेदार भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त या अजीज़ को अपने साथ नाइकॉप कार्ड प्रोसेस करने के लिए लेके जा सकते हैं। अगर ये अफराद मौजूद नहीं है तो फिर आप अपने किसी दोस्त या जानने वाले की तरफ से ये हल्फनामा बनवा सकते हैं। इस हल्फनामे को आप 50 रुपये या 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे बनवाएंगे। इस हल्फनामे में आपको 2 गवाहों की मालूमात भी दर्ज करनी होगी और इसके अलावा इस हल्फनामे को आपको ओथ कमिश्नर से अटैच भी करवाना होगा। लेकिन एक बात आपको मैं फिर से याद दिला दूं, ये हल्फनामा सिर्फ उसी सूरत में बनेगा जब आपका कोई भी खूनी रिश्तेदार हयात नहीं होगा। खूनी रिश्तेदार जैसे वालिद, वालदा, भाई या बहन की मौजूदगी में इस हल्फनामे को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट भी लाना होगा, या फिर अगर आपका नादरा का बी फॉर्म बना हुआ है तो वो साथ लेकर आना होगा। नादरा का बी फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह से बनवा सकते हैं और कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो इस चैनल में मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं। इस केस में अगर आप पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई करेंगे तो आपको इन तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी और खूनी रिश्तेदार की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए ली जाएगी। पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप में आप किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए आप नादरा आईडी कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं,
इस हवाले से भी मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसी हवाले से दूसरे केस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी पैदाइश पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हुई है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपको अपने वालिद या वालदा या फिर आपके भाई या बहन का नादा आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा। और वालिद, वालदा और भाई या बहन के ना होने की सूरत में जो तरीका मैंने आपको केस नंबर 1 में बताया है उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप बाहर मुल्क में जिस कंट्री में पैदा हुए हैं उस कंट्री का बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा जिसमें आपके वालिद और वालदा दोनों की मालूमात दर्ज हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन करवाकर बाहर मुल्क में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अटैच करवाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में आपको S1 सर्टिफिकेट, जिसे बर्थ प्रूफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो देना होगा। S1 सर्टिफिकेट आपको बाहर मुल्क में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी या कॉन्सुलेट से जारी किया जाता है। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको इशू करता है। इसके अलावा पाकिस्तानी या फॉरेन पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा या फिर कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स या रेजिडेंट परमिट आपको देना होगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने ब्लड रिलेटिव को नादा ऑफिस साथ लेके जाएंगे ताकि वो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक विटनेस दे सके। अगर आप ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप से अप्लाई कर रहे हैं तो इस सूरत में आपको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी। अगर आप अपने नाइकॉब कार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली करेंगे जैसे एड्रेस, नाम या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए आपको इजाफी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूबॉर्न बेबी या बिलो 18 के नाइकॉब कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स। न्यूबॉर्न बेबी के नाइकॉब कार्ड बनाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। इस हवाले से भी 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर बच्चे की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है और आप पाकिस्तान में रहते हैं, अब चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी है या फिर 18 साल से कम उम्र बच्चा है, इन दोनों सूरतों में आपको बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो आपके एरिया में मौजूद यूनियन काउंसिल के ऑफिस या कंटोनमेंट के ऑफिस से बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इशू होता है। इसके अलावा बच्चे के वालिद और वालदा का नादा आईडी कार्ड लाना होगा। वालिद या वालदा की गैर मौजूदगी में बच्चे का गार्जियन भी नाइकॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, मगर इसके लिए कोर्ट से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चे के वालिद या वालदा या फिर गार्जियन को नादा ऑफिस बच्चे के साथ आना होगा ताकि वालिद या वालदा या फिर गार्जियन के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिए जा सकें और बच्चे की पिक्चर कैप्चर की जाए। और बच्चा बड़ा होने की सूरत में बच्चे की फिंगरप्रिंट्स भी नादा डिवाइस में कैप्चर की जाएगी। अगर आप पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इन तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी। केस नंबर 2, अगर बच्चे की पैदाइश बाहर मुल्क में हुई है और आप बाहर मुल्क में रहते हैं तो आपको वालिद और वालदा का नादा आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा या फिर गार्जियन का नादा आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा। बच्चा जिस बाहर मुल्क में या जिस कंट्री में पैदा हुआ है वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ये बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए और इस बर्थ सर्टिफिकेट में वालिद और वालदा दोनों की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में ना होने की सूरत में इसकी ट्रू ट्रांसलेशन करवाकर बाहर मुल्क में मौजूद एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अटैच करवा लें ताकि वेरिफिकेशन के हवाले से कोई इशू ना हो, वरना वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको पाकिस्तान एम्बेसी या कॉन्सुलेट से बच्चे का S1 फॉर्म हासिल करना होगा। S1 फॉर्म अब्रॉड में बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो आपको बच्चे का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ होता तो ऐसी सूरत में बच्चे के वालिद या वालदा का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो बच्चे का पाकिस्तानी या फॉरेन पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा या फिर रेजिडेंट परमिट या फिर कोई और ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट या फिर कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस हवाले से एक हल्फनामा बनवाना पड़ता है जिसकी तफसील ऑलरेडी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, तो आपको वो हल्फनामा बनवाना होगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चे के वालिद या वालदा या फिर गार्जियन को अब्रॉड में मौजूद नादा ऑफिस जाना होगा। अगर आप अब्रॉड में जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर नादा ऑफिस मौजूद नहीं है
तो आप इसके लिए ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप से अप्लाई करते वक्त इन तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू बच्चे के वालिद या वालिदा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लिए जाते हैं। ऑनलाइन ब्लड रिलेटिव या खूनी रिश्तेदार के बायोमेट्रिक किस तरह से लिए जाते हैं, इस हवाले से भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपका नादरा का CNIC या फिर SNIC यानी नादरा का स्मार्ट ID कार्ड बना हुआ है और आप उसे नाइकॉप कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC या SNIC होना ज़रूरी है। आपके पास अपना वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। एक बात जहन में रखें, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर नादरा ऑफिस से अप्लाई करें, इन दोनों सूरतों में आपसे इजाफी डॉक्यूमेंट सिर्फ उसी सूरत में मांगे जाएंगे जब आप इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करेंगे। जैसे आप अपने नाइकॉप कार्ड में मैरिटल स्टेटस चेंज करें या एड्रेस चेंज करें या कोई भी इंफॉर्मेशन ज़रा भी तब्दील करेंगे या फिर आपके केस में किसी भी किस्म का डाउट होगा, आपसे इस हवाले से इजाफी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। बसूरत दीगर आपसे कोई भी इजाफी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। इस केस में आपको अब्रॉड का एड्रेस लिखने पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाएंगे। अगर बच्चे का स्मार्ट कार्ड फॉर चिल्ड्रन बना हुआ है और आप उसे नाइकॉप कार्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो इस केस में भी यही तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके किसी ब्लड रिलेटिव जिसमें वालिद, वालदा, भाई या बहन को आपके साथ नादरा ऑफिस जाना होगा और वहां जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होगा। अगर आप ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इन तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी और ब्लड रिलेटिव की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। बहुत से लोग डंकी लगाकर अब्रॉड जाते हैं और अब्रॉड से पहली दफ़ा नाइकॉप कार्ड बनवाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी इसकी तफसील आपको आने वाली वीडियो में बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें इस हवाले से कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।